साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञानी किस एहसास के साथ जीता है? ज्ञानी बीमार होने पर भी प्रसन्नचित्त कैसे रह लेता है? हमें भी यह बताएं कि शरीर और मन क्या है। शरीर का स्वस्थ होना ज्यादा महत्वपूर्ण है या शरीर का उद्देश्य पूर्ण होना ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने दावे के साथ, इतने विश्वास के साथ, इतने गर्व के साथ कि सारे पापी यानी संसार में जितने भी बड़े पापी हैं उनसे भी बड़ा पाप यदि तू कर रहा है तब भी ज्ञान रूपी नौका से तू तर जाएगा। ज्ञान रूपी नौका से कितना भी बड़ा पापी हो वो पार हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि खास बात इस श्लोक में क्या है? पाप और पुण्य का किस्सा हर आदमी लेकर बैठता है। संस्कार जन्म जन्मांतर, यहाँ पर ही भगवान सारी विद्याओं को पीछे छोड़ देते हैं। ज्योतिष, कर्म शास्त्र सब पीछे छूट जाते हैं। मतलब कर्म का संपूर्ण शास्त्र पीछे छूट जाता है, क्योंकि सभी कर्म शास्त्र कहते हैं ये कर्म किया तो ये फल मिलेगा, ये पाप ये पुण्य, सारी बातें इसी गोल गोल चक्र में घूमते रहते हैं। ज्योतिष कहता है ये कर्म किया तो ये ग्रह आएगा, वह कर्म किया तो वह ग्रह आएगा, ये संस्कार है तो ये भोग आएगा, वह संस्कार है तो वह भोग आएगा। कहते हैं कि कर्म है तो भोगना ही पड़ेगा, पर भगवान कहते हैं कि तू पाप फल से भी पार हो जाएगा, चिंता मत कर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाप हो या पुण्य हो, कर्म तो वह होता ही है आप जिससे चिपके हो। यदि आप पाप से चिपके हो तो पापी, और यदि आप पुण्य से चिपके हो तो पुण्यात्मा। आसक्ति ही आपको चिपकाती है। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं आप पाप कर रहे हैं तो वह पाप कहलाएगा, और अगर आपको लग रहा है कि आप पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य है। अगर लग रहा है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लग रहा है। पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता। कृष्ण ने महाभारत रचाई, लेकिन महाभारत का कोई कर्म फल लगा उनको? नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। जो परिस्थितियां सामने आई उसमें अपने कर्तव्य का अनासक्ति पूर्वक निर्वाह कर लिया, फिर उनका कोई कर्म नहीं बनता है। आसक्ति दोष में क्या होता है? कर्म होने के बाद भी आप इस कर्म का स्मरण करते हैं। ज्ञानी अपने कल के लिए कर्म का स्मरण नहीं करता। ज्ञानी के स्मरण कोश में कुछ नहीं रहता, स्मृति कोश में संस्कार को याद करना पड़ता है। ज्ञानी के स्मरण कोश में कुछ रहता ही नहीं, तो वह किसे याद करेगा? अच्छा किया था, ठीक है, हो गई बात, खत्म। ये बहुत सारी बात है। जब आपके अंदर कर्तापन का अभिमान ही नहीं है, अपने स्वरूप में अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर कर्म कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म आपको बांधेगा नहीं। और जो पिछले कर्म है, बंधे हुए कर्म है, प्रारब्ध है, उनका अनासक्ति पूर्वक योग करेंगे तो वे भी झड़ जाएंगे। परिपाक होता रहेगा, कर्म झड़ते रहेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूखे पत्ते पेड़ से झड़ते हैं, उसी तरह से कर्म भी झड़ते रहेंगे। नए संस्कार बनेंगे नहीं, आप बना नहीं रहे हैं, क्योंकि आप राग द्वेष से जुड़ नहीं रहे। ध्यान रखने की बात है, जब आप अनुभव कर रहे होते हैं कि आप पुत्र हो तो आप पुत्र हो। आपके एहसास में नहीं है कि आप पुत्र हो तो पुत्र नहीं हो। ज्ञानी के एहसास में मनोबुद्धि चित्तानी अहंकार न हम, न मैं मन हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। आप किस एहसास के साथ जीते हो ये महत्वपूर्ण है। आप बेटा हो या बेटी हो, समाज सेवी हो या लोक सेवी हो, कार्यकर्ता हो, शिष्य हो, भक्त हो, क्या हो, आपके अंदर एहसास क्या रहता है? ज्ञानी के अंदर 24 घंटे हर एक पल हर एक क्षण शयन जागरण में एक ही एहसास रहता है, वह शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त निरंजन आत्मा है और कुछ नहीं। उस आत्मा का स्वरूप है परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है वही है, सारा जगत उसी में विलीन है। ज्ञानी से एहसास के साथ जीता है। देह में जो घटित होता है वह उसको प्रभावित नहीं करता, मन में जो घटित हो रहा है वह उसे प्रभावित नहीं करता। एक घटना है, रामकृष्ण मठ में स्वामी शिवानंद थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वो बीमार हो गया, लकवा मार गया, बिस्तर पर मलमूत्र विसर्जन करना पड़ता था। डॉक्टर इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने पूछा, महाराज हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल आई एम फाइन, आई एम क्वाइट फाइन। अब डॉक्टर ने कहा, महाराज आप तो तकलीफ में हैं, आपकी तबीयत खराब है। बोले अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट माई बॉडी, अच्छा आप मेरे शरीर के बारे में पूछ रहे हैं? ये खगेन से पूछो। जो उनका सेवक है खगेन महाराज, उनका सन्यासी नाम था स्वामी गंभीरानंद। वे कई लोकप्रिय पुस्तक के रचयिता हैं।
गंभीरानंद जी बाद में बेलूर मठ के प्रेसिडेंट भी बने थे। उपनिषद आदि सहित उन्होंने दर्जनों पुस्तकें भी लिखी। वे बहुत विद्वान थे। वे स्वामी शिवानंद के पर्सनल अटेंडेंट थे, उनकी सेवा करते थे। जब डॉक्टर ने स्वामी शिवानंद से उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप खगन से पूछें, वो अच्छे से जानता है, ही नो वेल, वह ज़्यादा बेहतर जानता है। ये जो भाव है वह उन्हें लकवा के बावजूद प्रसन्न रखता था, तभी तो वे खुश रहते थे। शरीर की तकलीफ कभी कभी बढ़ जाती, बहुत बढ़ जाती, फिर शरीर शांत हो जाता। उनसे पूछा जाता कि जब आपके शरीर की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो बोले मैं शरीर में रहता ही कब हूँ, मैं तो इधर उधर जाकर ध्यान करने लग जाता हूँ, समाधि में चला जाता हूँ, मुझे क्या करना है इस शरीर से। तो आसक्ति की सबसे बड़ी जड़ है देह। उससे जड़ कौन? मन। उससे जड़ कौन? अहम। जिसकी आसक्ति शरीर, मन और अहम में नहीं है, उसे कर्म नहीं व्यापेंगे। उसे कर्म कहाँ व्यापेंगे? जब वो करता ही नहीं रहा, भोगता ही नहीं रहा, शरीर और मन से झाड़ू लग रहा है, निष्कासन हो रहा है। शरीर और मन क्या है? ध्यान रखे, चित्त के संस्कार के निष्कासन के द्वार है। जैसे कमरे में हम झाड़ू लगाते हैं तो कचरा कहाँ से निकलेगा? दरवाजे से। चित्त में झाड़ू लगेगा तो कचरा कहाँ से निकलेगा? देह और मन से। अगर कोई झाड़ू लगाने जुट गया अनासक्त भाव से तो वह स्वयं को चित्त के पार अनुभव करेगा। ऐसा ज्ञानी भगवान कहते हैं, वह पार कर जाता है, कोई पाप उसको बांधेगा नहीं। रामकृष्ण कहते थे कि जो 100 बार कहता है मैं पापी हूँ, वह पापी हो जाता है। अरे 100 बार कहो कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा हो जाओगे। मूल बात है कि आप किस एहसास के साथ जीते हो। इसलिए भगवान की पूजा में कहना चाहिए मैं स्वस्थ हो जाऊँ नहीं, मैं मुक्त हो जाऊँ। सारे बंधन से हमें आज़ाद कर दो। मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ नहीं होना चाहता हूँ। विवेकानंद कहा करते थे कि वह बरगद का पेड़ 200 साल तक खड़ा रहता है। क्या करता है खड़ा रहकर? वह तो स्वस्थ रहता है। क्या हो जाता है उसका? अरे शरीर 40 साल चले, 50 साल चले, 60 साल चले, लेकिन शरीर का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। शरीर का स्वस्थ होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर का उद्देश्य पूरा हो जाए ये महत्वपूर्ण है। जिस उद्देश्य से जीवात्मा ने शरीर धारण किया वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, यह है असली सफलता। और असफलता क्या है? हठयोग कर हम 300 साल जिंदा रहेंगे, क्या कर लेंगे? जन्म लो, बार बार आओ, हठयोग करो, फिर करो, कुछ नहीं होगा। हठयोग कोई 500 साल, 5000 साल भी करे तब भी वह मुक्त नहीं होगा। लेकिन अगर राजयोग करे, अंतर्ज्ञान, अंतर्विवेक जारी रहे, तो जो षड संपत्ति है साधन के, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य एवं मुमुक्षत्व, ये 6 संपत्ति को पैदा करेगा। इसमें कोई विवेक को जोड़ता है तो कोई वैराग्य को जोड़ता है, एक ही बात है। कोई विवेक मुमुक्षत्व कहता है तो कोई वैराग्य मुमुक्षत्व कहता है, बात एक ही है। 6 में 7 जुड़ जाते हैं। ये जो पैदा कर लिया मुमुक्षत्व, एक ही लालसा है भगवत प्राप्ति की, यह बड़ी बात है। एक कहानी है, एक महात्मा थे श्री रंगम रामानुज आचार्य। एक रामानुज आचार्य और हुए हैं और एक ये हुए हैं। बचपन में अपने घर से निकल गए तपस्या करने के लिए। मूल रामायण याद थी, शिला पर रहते थे, तपस्या करते थे, सवेरे शाम दिन रात जुटे रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे, बहुत दुखी मन से परमात्मा को पुकारते रहते थे। एक दिन हनुमान जी उनके सामने आए, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले भाई तुमको तकलीफ क्या है, क्यों बड़बड़ाते रहते हो, क्यों परेशान रहते हो? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें क्या समस्या है? हम बड़बड़ाते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? दुखी आदमी है, बड़बड़ाते रहते हैं, अब बड़बड़ाने भी नहीं दोगे क्या? हनुमान जी बोले कि ये बताओ कि तुम्हें दुख क्या है? वे बोले हम अपना दुख बड़बड़ा रहे हैं। तुम जब सुनने वाला ही नहीं सुनता तो तुम सुनकर क्या करोगे? सुनने वाला सुनता तो क्या हमारे पास खबर नहीं आती सुनने की? वो सुन रहा है, जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो तुम पूछ कर क्या करोगे? इस तरह से उन्होंने हनुमान जी को भगा दिया। हनुमान जी दोबारा तिबारा कई बार आए, बोले तुम्हारा बड़बड़ाना सुनकर हम थक गए, तुम अपना दुख हमें बता ही दो। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, फिर उन्होंने अपना दुख बताया। तो हनुमान जी ने साधना बताई, तरीका बताए, फिर वे साधना करके मुक्त हो गए। मूल बात है कि आप किस एहसास के साथ जीते हैं, किस तरफ के साथ जीते हैं, किस विकलता के साथ जीते हैं, किस पीड़ा के साथ जीते हैं, किन भावों के साथ जी रहे हैं। भगवान कहते हैं तू जो ज्ञान के भाव के साथ जीता है वह अगर बड़ा से बड़ा पापी भी रहा हो तो तर जाता है। अगर वह ज्ञान में स्थिर हो गया है तो उसे तरने में कोई संदेह नहीं। ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी महासागर पार कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।